अध्याय का कितना है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया ना। 12 से देखो। कह रहा त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2 और 3 से जाता है ना। कैसे इसको हल करके पहले देख लो ये वृत्त कहाँ पे होगा। ठीक है, तो वृत्त कैसे करके होगा, जैसे कहाँ कह रहा है x अक्ष पे ना, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं ये क्या, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, है ना। किस पे है, x अक्ष पे है। इस प्रकार से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मानते हैं इसका केंद्र है, ठीक है। और ये त्रिज्या कितना दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर ना, 5 सिर्फ है, त्रिज्या क्या है 5। अब बताइए x अक्ष पे, बताइए x अक्ष पे x क्या होगा, कुछ तो होगा, होगा ना। तो मानते हैं h और y क्या होगा 0 होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, और कहाँ से जा रहा है 2,3 से ना, तो ये हो जाएगा 2,3। ऐसे करके मतलब वृत्त होगा। कोई दिक्कत है, ये चीज़ समझे फिगर कैसे करके बनाएंगे जे, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत ना। अब हमें कह रहा है क्या एक्स क्या है एक्स अक्ष पे है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मान के चलेंगे क्या, माना अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन की तरह अभिष्ट समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के माइनस, हाँ वाई माइनस के स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा ना। कब, जब त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर हो जाएगा और क्या केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा एच कॉमा के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तभी इसका भी समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या दिया है बताओ, यहाँ दिया है एच तो एच ही है और वाई बराबर कितना दिया है, वाई 0 है ना, वाई क्या है 0 है, एच कॉमा के, ये वाई थोड़ी ना 0 है, वाई तो यहाँ एक्स वाई ये वाला ना है, वाई मतलब 0 क्या है, के बराबर 0 ना है, के बराबर 0, एच तो एच ही है, तो चेंज नहीं किया, लेकिन त्रिज्या कितना है 5 है ना। तब बता समीकरण क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस एच स्क्वायर, ये तो चेंज ना होगा, प्लस वाई माइनस के कितना है 0 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होगा इस प्रकार से। अब बताओ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़ लाता है ना, तोड़ दे। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा और भी मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है समझना, क्या मिस्टेक हो रहा है। हमें एक्स और वाई तो दिया हुआ है 2,3 है ना, तो हम सेट कर ले चल जाते हैं, काहे ले इतना लंबा करके चले, चलो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। हो जाएगा एक्स कितना 2 माइनस एच तो नहीं पता है, एच तो एच ही है स्क्वायर प्लस वाई कितना है 3 माइनस 0 स्क्वायर बराबर 25। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 कर लेना, 4 के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस 2 दूना 4 माइनस 4h हो जाएगा ना, माइनस 4h और बराबर 25 माइनस 9 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9, उस साइड आके घटेगा, कोई दिक्कत, अरे 3 में से 0 गया 0, 0 का स्क्वायर 9, चलो ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, ये तो कट कर जाता है, पूरा गड़बड़ा जाता है। चलो छोड़ो इसको, रहल दो ऐसे, इसको छोड़ दे, ये 2 माइनस एच है ना, इसको ऐसे रख ले रहा हो, चलो ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब बता 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2 माइनस एच के स्क्वायर बराबर, अब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या होगा इस प्रकार से। कोई दिक्कत है बता, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 तो 2 माइनस एच बराबर प्लस माइनस अंडर रूट से निकलता है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 होगा ना। अब बताओ h बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एच बराबर 1 हो जाएगा, क्या बताओ माइनस एच बराबर हो जाएगा प्लस माइनस
4 माइनस 2 और माइनस h बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 होगा ना। तो एक बार हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा माइनस h बराबर हो जाएगा क्या प्लस के 2, तो h बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला इधर जाएगा ना, आगा देंगे तब। और एक बार h क्या हो जाएगा और माइनस के h और माइनस के 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो h बराबर 2। एक बार h बराबर 2 हो जाएगा, एक बार h बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। मिस्टेक कर रहे हैं का, सही कर रहे हैं। देखो मिस्टेक यहीं से हो रहा है, देखो कैसे, देखो ध्यान से समझना कैसे हो रहा है मिस्टेक। इतना तो हो जाएगा ना, तो एक बार देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस h बराबर हो जाएगा, एक बार प्लस के 4 होगा, समझिए। और एक बार 2 माइनस h बराबर एक बार माइनस के 4 होगा, है बात सोच में। तो ये हो जाएगा देखो माइनस h बराबर प्लस 4 तो केवल 4 लिखो ने, छोड़ो ने, 4 माइनस 2 और माइनस h बराबर क्या हो जाएगा माइनस के नहीं प्लस के 2, प्लस के 2 हो जाएगा ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 होगा। और इधर देखो 2 माइनस h बराबर माइनस के 4, तो माइनस के h बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 2 6, तो h बराबर क्या हो जाएगा होगा माइनस माइनस के कैंसिल होगा, आया बात सोच में। अब देखो अब समीकरण में समझो, अब समीकरण मेरा क्या था यही ना है, यही ना है। तो यदि देखो यदि h बराबर क्या हो h बराबर माइनस 2 हो तो देखो क्या समीकरण हो जाएगा, h बराबर माइनस 2 हो तो x माइनस माइनस के 2 के स्क्वायर होगा ने प्लस y माइनस y के स्क्वायर छोड़ो ने, y 0 करने भी तो कोई दिक्कत नहीं बराबर 25 होगा ना। चलो देखो तो ये हो जाएगा x प्लस के 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और प्लस 2ab 2 दूनी 4x प्लस y स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 घटेगा इधर तो माइनस 21 बराबर 0। एक समीकरण ये हो जाएगा, होगा ना। कब जब h बराबर माइनस 2 रहे, ठीक है। अब देखो जब h बराबर 6 रहे तब क्या होगा, ठीक है, h बराबर 6 हो तब देखो समीकरण क्या होगा। तो h बराबर 6 होते h x माइनस 6 होगा का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 होगा ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12x प्लस y स्क्वायर बराबर होगा इस प्रकार से। अब देखो हो जाएगा 36 उधर ले जाके घटाएंगे ना, तो 25 में से 36 गया कितना बचेगा माइनस में बचेगा कितना 11, माइनस में 11 बचेगा ना। तो इधर आके फिर प्लस के 11 हो जाएगा, अरे बराबर की साइड भेज दिए तो माइनस के 11 फिर इधर भेज देंगे तो प्लस के 11 यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 11 उधर से, हाँ इधर आ गया फिर प्लस 11 बराबर एक। और जब h बराबर 6 हो तो एक समीकरण ये हो जाएगा, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई दिक्कत है बात समझ में। चलो तो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझना, करा बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है ना। कहाँ 0,0, तो पहले देखेंगे इसका वृत्त का स्थिति क्या है, ठीक है। देखो गलती बना दिए, ठीक है, फिगर क्या हो गया गलत हो गया, 0,0 से ही लेना है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं।
कहाँ कर ले हैं फिगर एगो ना बन रहा हमसे। जीरो कॉमा जीरो से ही लेना है, तो एक यहाँ ले लेते हैं, ये वाला बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, एक बिंदु क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा ना, काहे कि एक्स के लिए भी जीरो है, वाई के लिए भी जीरो है। और कहाँ कर रहा, ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, वही कर रहा, ए और बी पर अंतःखंड बनाता है। तो यहाँ पे मानते हैं ए, इसको बी। अब बत समझना, तो ए का मान तो यहाँ समथिंग कुछ तो है, अरे एक्स एच पे ए का मान है ना, ये हो गया वाई वाई डैश, तो एक्स 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 एच पे ए का तो मान है, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, इस पे इसी एच पे वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ देखो ए का मान क्या होगा, मतलब एक्स एच का बाई इसमें मान क्या होगा, बी बोल रहे हैं, जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो। और वाई एच का क्या दिया है, बी, तो जीरो का बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं, बताओ। और क्या दिया है, कह रहा है वृत्त से समीकरण ज्ञात किया जो निर्देशांक ए और बी पर अंतःखंड बनाता है। चलो ठीक है, अब देखो हम मान के चलेंगे, इसका सेंटर पॉइंट ये मानते हैं, ठीक है, इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर, और इसका केंद्र मानते हैं एच कॉमा के मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट समीकरण देखो, अभिष्ट समीकरण हो जाएगा क्या, बताओ, अभिष्ट समीकरण क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर, कब, जब त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या बराबर आर और केंद्र बराबर एच कॉमा के हो, तब ये नहीं है, एच कॉमा के ना है। लेकिन दिया क्या है, दिया गया है वृत्त का जीरो कॉमा जीरो से नहीं गुजरता है, सोचा जीरो कॉमा जीरो से गुजरता है। चलो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, दिया है वृत्त का केंद्र क्या दिया था, दिया गया है क्या, दिया है वृत्त कितना से, जीरो कॉमा जीरो से गुजरता है ना। तब देखो क्या होगा, गुजरता है, तब देखो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो से गुजरता है, तब हो जाएगा, बताओ, जीरो हो जाएगा, सभी जगह जीरो हो जाएगा ना, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस के का ना, के का स्क्वायर बराबर आर, आर क्या दिया, आर आर ही था ना, कि कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो आर का आर ही रखेंगे, आर स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट और इसका नाम देते हैं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड देखो, जब राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बोलेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और क्या माइनस टू ए बी टू एक्स एच होगा, इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, तब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ो, इसको भी वैसे करो, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई के हो गया बराबर, ये वाला लेंगे ना, एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर होगा कि माइनस में होगा, ये बताओ, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा ना। अब देखो कट रहा है कोई, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया ना, तो बच गया क्या, दोनों एक जैसा ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई, समीकरण थर्ड के नाम दे देते हैं इसको। और कोई उपाय है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो क्या हो गया, समीकरण थर्ड मिल गया ना हमें, बराबर जीरो, समीकरण थर्ड। लेकिन देखो वृत्त कहाँ से गुजरता है, बताओ, वृत्त गुजरता है कहाँ से, देख के बताओ, ए कॉमा जीरो है ना, गुजरता है ए कॉमा जीरो, और कहाँ से, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी से, है ना। अब बताओ ये क्या है, ये एक्स और वाई है कि ना है, यहाँ भी एक्स और वाई होगा। चलो तो देखो, चलो तो ये अब बताओ समीकरण क्या, ये इसका मान हम इसमें थर्ड में रखे, तो ये एक्स न है, एक्स के मान क्या है ए, यानी ए का स्क्वायर होगा प्लस वाई क्या है जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर, कहानी खत्म कर दे, छोड़ दे, लिखिए देते एक बार, माइनस टू
एक्स एच, अच्छा ए 2AH हो जाएगा ना, 2AH का एच ही रहेगा ना, माइनस 2 0 के का मान खोजिए, चलो बराबर 0 हो जाएगा। और इधर भी तो होगा एक, इसके लिए भी तो होगा, इसके लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या 0 का स्क्वायर, इसके लिए अब ये एक्स क्या हो जाएगा 0 होगा ना, प्लस वाई के मान कितना हो जाएगा यानी बी का स्क्वायर, और माइनस 2x, एक्स के मान 0 ना है, और एच है तो एच, और माइनस 2y के मान b है ना, तो 2b के मान के ही है ना, चलो बराबर इसका 0। अब देखो इसका समझना, ये हो जाएगा a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, और ये बताओ माइनस 2AH, और ये 0 से गुना हो रहा है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा बराबर 0, और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर कहानी खत्म, बी स्क्वायर, अभी बताओ 0 हो जाएगा सबसे, और माइनस 2b के बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, ठीक है ना। अब कुछ बोलो कौन करेंगे। अच्छा हम ए स्क्वायर बराबर करना चाहते, इधर उधर जाके प्लस के होगा, बोलो जल्दी, और नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी है तो ये कॉमन ले ले, तब बच क्या जाएगा a माइनस 2h बराबर 0, तो एक हो जाएगा a बराबर 0 हो जाएगा, एक a बराबर 0। जैसे देखो कैसे कैसे समझो, ये गुना में है ना, गुना में है तो ये वाला इधर जाएगा तो भागा में होगा, अरे ये 100 से गुना में है, ये सट्टा लेते गुना में है, तो ये बराबर बताओ 0 नहीं होगा, होगा ना, एक ये बराबर 0 हो सकता है, एक हो सकता है क्या ये माइनस 2h बराबर 0, एक इधर आपकी एकरा भेज दिए, तो ऐसे भी तो हो सकता है, सही जा रहा है। तो a बराबर जो ऐसे लिखे हैं तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 2h भी लिख सकते हैं, ना, तो एक हो गया एक a बराबर 0, एक हो गया a बराबर 2h, हो गया कि नहीं, ये समझ में आया कैसे लाए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, नहीं है तो बताओ h बराबर की हो जाएगा, तो बताओ तो a/2 नहीं होगा, a बराबर, तो देखो क्या नहीं मिल गया, a बराबर हमें 0 मिल गया यहाँ से, h बराबर a/2 मिल गया ना यहाँ से, दो चीज, तो एक चीज जान लो, थोड़ा सा समझ लो, तो a बराबर 0 समझना, a बराबर 0 हो सकता है, हाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे थोड़ी ना है, यहाँ है, तो a बराबर 0 होगा, ये संभव है, तो a बराबर 0 नहीं हो सकता, तो ये तो कहानी खत्म हो गया, एक कहानी खत्म, तो h का मान निकाल लिए, इसे h का मान आया। अब यहाँ से चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बताओ जल्दी। अच्छा तो a स्क्वायर माइनस, अच्छा तो यहाँ से b कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकालेंगे तो बचेगा का b माइनस 2k बराबर 0, तो b बराबर एक 0 हो सकता है ना, और एक हो जाएगा b बराबर 2k हो सकता है, तो k बराबर हो जाएगा क्या b/2 हो जाएगा ना, अब b बराबर 0 यहाँ हो सकता है, नहीं होगा, b बराबर 0, तो ये हमने निकाल लिए क्या h का मान और k का मान निकाल लिए ना, k का मान और h का मान निकल गया, तो ये तो b=0 बोल सकते हैं, तो k का मान यहाँ से निकल गया और यहाँ से h का मान निकल गया, k और h का मान निकल गया ना। अब इसको वृत्त के मिटा ले, पहले जगह काहे कि बच नहीं रहा है, करे कुछ, ठीक है। अच्छा ऐसे देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोना में लिख ले रहा, ज़्यादा बीच में बनाइए दी, पहले लिखेंगे, देखो समीकरण 3 में के और एच का मान, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो, एच और के लिखो, चाहे के और एच एक ही बात है, का मान रखने पर, चलो क्या है समीकरण 3, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xh, h का मान कितना है ये भाई 2 और प्लस कहाँ 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 ये नहीं यहाँ नहीं -2 के का मान b बाई 2 और क्या है बराबर 0। चलो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए एक्स है ना, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। हमें निकालना क्या था समीकरण ही ना, माइनस बी वाई बराबर 0, तो यही अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में? थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना आपकी 14 है। ध्यान से देखो, कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 और तथा बिंदु 4,5 से जाता है ना। बहुत अच्छा है ना। चलो पहले देख लो फिगर, पहले बनाएंगे कैसे। एक वृत्त बांध लिए, इसका केंद्र कितना दिया 2,2। अब कोई बिंदु कहाँ से जाता है, मानते हैं इसका बिंदु का नाम क्या है P, ठीक है। कहाँ से जाता है 4, अंडर रूट में है का, नहीं चलो ठीक है 4,5 से जाता। और इसका त्रिज्या क्या दिया है, ये रेडियस क्या दिया है, नहीं दिया तो आर मान ही सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ओ, केंद्र का नाम क्या दे दिए ओ, और ओपी की हमें दूरी पहले निकालना होगा, ठीक है। समझिए कि नहीं? तो ओपी दूरी कैसे निकालेंगे बताओ। ओपी स्क्वायर बराबर क्या होता है बता तो, ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अने 4 - 2 ऐसे करके होगा ना, होगा ना 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर होगा। अब बताओ ओपी और बार बार कुछ ऐसे लिख ले चले, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 2 दूना प्लस 5 में से 2 गया 3 3 का स्क्वायर 9 और क्या अंडर रूट कर दिए 9 4 अरे 3 3 3 9, ठीक है 4 4 9 4 13 हो गया, कितना हो गया 13। तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13, ओपी बराबर ओपी बराबर कितना हो जाएगा, काहे कि इधर स्क्वायर ही पटलाएंगे तो कुछ हो जाएगा रूट होगा। समझा? कोई दिक्कत? ओपी का मान निकाल लिए। अब देखो ऐसे वृत्त, देखो अब आगे लिखेंगे ऐसे वृत्त का समीकरण, ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या मानते हैं, जिसका केंद्र h, k एवं त्रिज्या r है, तब समझ लो क्या होगा। तब हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर होगा ना। अब देखो यहाँ h बराबर क्या दिया है, h और k यही नहीं है, h बराबर भी 2 है, k बराबर भी 2 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर r कितना हो गया अंडर रूट 13 का। इस प्रकार से हो सकता है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, तब बता। अच्छा क्या चीज, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर करेला नहीं आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 दूनी 4 एक्स होगा, क्या होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूना 4 माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4y होगा बराबर, ही तो अंडर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 13। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखो तो ये कट रहा है 4 4 4 4 8, हाँ तो जुटेगा ना 4 4 8। अब 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 4y बराबर माइनस 5 बराबर, कहे कि 4 4 8 इन्हें से आगे गया 8 घट जाएगा तो उधर आके फिर क्या होगा माइनस में आ जाएगा ना। समीकरण नहीं ज्ञात करना था ना, तो बोल देंगे क्या अभी समीकरण यही वाला है, हो गया बहुत छोटा। हाँ कोई दिक्कत? समझ गई ये? चलो मिटा दे। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15।
15 ध्यान से समझना, ये भी छोटा बता देंगे बहुत। देखो क्या करा, क्या बिंदु है ना, -2 -2.5 है, -2.5 कॉमा 3.5, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 क्या दिया है। जैसे देखो इसका पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये है क्या 0 कॉमा क्या दिया है कि बाहर या अंदर या वृत्त पर। देखो समीकरण क्या दिया है पहले समझ लो, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है ना प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है ना। तो कह रहा है ये जो समीकरण है, और बिंदु क्या दिया है, बिंदु दे दिया है, मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ -2,5 है ना, और 3,5 है ना, ये कोई बिंदु है। तो बिंदु मतलब पी है, मानते हैं पी है। तो ये हमें बताना है जो ये केंद्र है ना, ये केंद्र जो है कि वृत्त के से बाहर है कि वृत्त के अंदर है कि ये क्रिय पर है, ये चीज हमें बताना है। अब बात समझ में। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले समीकरण हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब बात समझ में। तब देखो समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो समीकरण दिया, तो इस वृत्त को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समझ में आया। इस वृत्त को किस प्रकार से लिख सकते हैं ये समझना। तो ये मान लीजिए बिंदु है तो 0,0 पे है, कितना पे है 0,0। तो ये जैसे ये चौके ये ना होता है, ये चौके तो इसका 0 मानते हैं, ठीक है। तो देखो समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस वृत्त को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वृत्त को इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस वृत्त का समीकरण, इस वृत्त को के समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे जैसे समझना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई नहीं एक्स माइनस एच, तो एच क्या है 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 25 कहाँ, हाँ आर स्क्वायर, आर तो दिले है कितना 25 और 25 दिले है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बोल ही सकते हैं। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, फिर वही वाला बात हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। तो बताओ हमें केंद्र क्या मिल गया, केंद्र मिल गया क्या 0,0 और आर कितना मिल गया 5, आर कितना मिल गया 5। समझना इसका रेडियस क्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गया 5। अब देखेंगे यदि हम मेरा क्या त्रिज्या 5 आ गया ना, तो अब ओपी हमें इसका नाम दे देते ओ और इसका नाम दे देते पी, और ओपी का हमें दूरी ज्ञात करेंगे। सोचा ध्यान से, ओपी का क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। अगर 5 से कम आता है, समझना 5 से कम आएगा तो बोल देंगे अंदर है, अरे 5 से अधिक आ गया तो बोल देंगे कहाँ है। अगर 5 के बराबर ओपी आ गया तब कुछ बोल देंगे परिधि पर है ना, उसी पे हो जाएगा, वृत्त पे हो जाएगा। तो चेक करेंगे तो दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। अब दूरी सूत्र यानी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स माइनस एच होता है, ये ना होता है। तो चलेंगे तो क्या -2.5 और -0 के स्क्वायर होगा इस प्रकार से, और प्लस 3.5 माइनस 0 का बराबर 5 का, हाँ ओपी का स्क्वायर नहीं हमें पता है, निकालना है। वो तो हमें चेक करेंगे कि इसके बराबर आता है कि नहीं, समझ में आया। ओपी तो हमें नहीं पता है, समझ रहे बात कि नहीं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो 3.5 रह जाएगा, 0 घटाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 2.5 रह जाएगा ना। तो देखो तो ये हो जाएगा 2.5 के 25 है ना, तो 25 के वर्गमूल कितना होता है 625, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो कई अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, प्लस 3.5 रह जाएगा। 3.5 के कितना होता है 35 है, 35 के 1225 होता है ना, कितना होता है 1225 ही होता है, कितना होता है 1225, कई अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बराबर ओपी स्क्वायर होगा ना। अब देखो जोड़ जाता है 25 25 50, 12 6 18 यानी 18 50 आ जाएगा बराबर ओपी स्क्वायर, यानी ओपी बराबर क्या हो जाएगा 18 50 ये अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में। अब बताओ 18 50, अच्छा 5 के कितना होता है 25 ना,
ऐसी समझो ने, ये दशमलव है ना, छोड़ने। ये बता 5 से बता छोटा है कि नहीं है? 5 से छोटा नहीं है? का है छोटा? अगर 25 रहता, 25 के पार रहता समथिंग, तो देखो करते कि नहीं बड़ा था, 25 के पार बड़ा है, लेकिन ये 5 से छोटा है कि नहीं? तो बता 5 से छोटा है, तब बता ये अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर होगा। तो ये बता क्या पूछ रहा था? पूछ कुछ ही रहा था, बोलो तो। तो कह रहा था ये -2,5 3.5 वृत्त पर इतना अंदर है बाहर है ना पूछ रहा था। तब लिख देंगे क्या, इसलिए बिंदु कह देंगे ओपी जो है, ओपी जो है 5 से क्या है, 5 से त्रिज्या 5 से रेडियस त्रिज्या आर, छोड़ने इतना छोड़ना, हाँ 5 से छोटा है, इसलिए क्या था, इसलिए कितना था -2.5 -2.5 वृत्त के अंदर होगा। समझ में? बहुत आसानी से बनाएंगे, अंदर होगा। हाँ कोई दिक्कत? चलो इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन था ना। चलो आज के क्लास भी इतने ही डाल देते, ठीक है।